Hello and welcome students. I am Ajay Moria with topic mole concept of class 11th. बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम या इसके अलावा तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक इसी तरह केमिकल सब्सटेंस, जिसमें कि जनरली हम लोग बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सब का जो मेजरमेंट होता है वो इस बड़े यूनिट्स या ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल यूनिट्स होती हैं, फिजिकल मेजरमेंट की जो पैरामीटर्स होते हैं, इन सब से मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आते हैं। इसलिए इन केमिकल सब्सटेंसेस, इन पार्टिकल्स या इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजरमेंट करने के लिए एक सिंपल टर्म का यूज किया गया जिसका नाम था मोल। The term mole was first introduced by Ostwald. मोल शब्द सबसे पहले ओस्टवाल्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। द टर्म मोल मीन्स हिप और पाइल। मोल का मतलब होता है हिप या पाइल। इसको समझने के लिए सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग का अलमीरा है, उस अलमीरा में हम लोग या बुक शेल्फ है, उस बुक शेल्फ में जब हम अपने बुक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे सजा देते हैं तो वहां पे जो बुक का एक शेप बनता है, एक के बुक के ऊपर दूसरा बुक, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, उसी को कहा जाता है हिप या पाइल। तो सिंपली मोल का मतलब क्या होता है? क्लस्टर। मोल इज द मेजरमेंट ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। जो मोल होता है वो किसी भी पर्टिकुलर एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस का एक डेफिनेट अमाउंट होता है। वो उसके पर्टिकुलर एक डेफिनेट अमाउंट को इंडिकेट करता है इन द डिफरेंट पैरामीटर्स। मोल को समझने के लिए, बेसिकली मोल्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग पढ़ना है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये 3 क्राइटेरिया है जिसमें हम लोगों को मोल डिफाइन करना है। सिंपली मोल एक ऐसा पैरामीटर है जो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल या किसी भी केमिकल सब्सटेंस को के डेफिनेट अमाउंट को डिफाइन करता है, और ये डेफिनेट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब क्या होता है? मोल इन टर्म्स ऑफ मास का सिंपल मीनिंग है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैव मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। मोल इन टर्म ऑफ मास का मतलब होता है सिंपली कि सपोज करिए कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हमें मेजर करना है। चूंकि पहले ही आपको बताया कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन सबको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल या स्पेशल यूनिट होती है, जिसे मोल कहते हैं। तो अगर हमें कोई भी सब्सटेंस को मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास मेजर करना है, तो चूंकि इन टर्म्स ऑफ मास कोई भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपली अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सिंपल एग्जांपल ये है कि सपोज करो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल हम लोग को खरीदना होता है, तो हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं। शॉप पे जाने के बाद वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में हर सब्सटेंस को हम लोग डिमांड करते हैं और वो शॉपकीपर हमें देता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम माइंड में रखना है। कैसे हम इसको समझेंगे?
भाई सिंपल सी बात है बच्चा। देखो अगर आप कहीं जाते हो, शॉप पे जाते हो, अब आप शॉपकीपर के पास गए, अब आपको उससे मांगना है कि मुझे पोटैटो चाहिए। अब आप पोटैटो जब मांगने जाओगे तो आप बोलोगे ना उससे कि 1 केजी 2 केजी हाफ केजी पोटैटो चाहिए। तो पोटैटो को मेजरमेंट करने के लिए वहां पे केजी टर्म का यूज करें। ठीक उसी तरह अगर किसी सब्सटेंस, यानी हमको सब्सटेंस में एटम मॉलिक्यूल आयंस की बात करना है, तो यहां पे हम ऑक्सीजन एटम के ले रहे हैं, ऑक्सीजन एटम। अब इसको समझने के लिए जैसे आप मेरे पास आओ, मेरी एक शॉप है, मेरी सब एटॉमिक पार्टिकल की एक शॉप है जिसमें मैं एटम मॉलिक्यूल और आयंस बेचता हूं। अब आप मेरे पास आए, सर मुझको 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास। फिर समझिए, आप मेरे पास आए, मेरी दुकान है, मेरी शॉप है जिसमें मैं क्या बेच रहा हूं, एटम बेच रहा हूं, मॉलिक्यूल बेच रहा हूं, आयंस बेच रहा हूं। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि सर मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए। क्यों? क्योंकि एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को मेजर करने का जो पैरामीटर वो क्या है, मोल है। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम आपने मुझसे मांगा, तो मैं आपको मास यानी कि उसे वजन करके तौल के ही दूंगा। कितना दूंगा? तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, वॉट एवर जो कुछ भी चाहिए आपको, वो मैं कितना दूंगा, यही है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो सिंपल 1 मोल ऑफ सबस्टेंस 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, कोई भी 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू द gram atomic mass or gram molar mass which is depend upon the particles. Means 1 mole of oxygen atom is equal to the gram atomic mass of oxygen atom. Means अगर आप मेरे पास आए और आपने मुझसे मांगा कि सर मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए वजन करके, मास इन द फॉर्म ऑफ मास, तो मैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, और आपको मालूम है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 8 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 8 ग्राम। तो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब होता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम हम आपको वजन करके दे देंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर सी बात है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, चूंकि हमने यहां पे एटम लिया इसलिए यहां पे एटॉमिक मास की बात करेंगे, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। जस्ट अंदर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज द मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, अक्सर हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यहीं पे मिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम। अगर यहां पे एटम टर्म यूज करेंगे तो हमें यहां पर भी एटम टर्म ही यूज करना पड़ेगा, यानी हमें उसका एटॉमिक मास लेना पड़ेगा इन टर्म ऑफ मास। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आप मेरे पास दुकान पे आते हो, बोलते हो सर मुझे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो अब आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, वो 1 मोल चाहिए। बोले सर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए, हमको तौल के चाहिए। तो तौल के चाहिए तो फिर मैं कितना वजन दूं आपको, क्योंकि हमें यहां पे इन टर्म ऑफ मास, तो मुझे वजन करके देना है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि ग्राम मोलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलता है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम, एक एटम का मास 8, 2 एटम है तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 ग्राम। यानी कि आप मुझसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मांगेंगे तो मैं आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे दूंगा। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे अब आप मेरे पास आए, बोले सर मुझे 1 मोल ऑफ NH3 चाहिए, NH3 अमोनिया। अब 1 मोल ऑफ NH3 क्या एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ NH3 का मतलब मोलर मास ऑफ NH3, यानी कि 1 मोल ऑफ NH3 का जो मास होता है वो NH3 के मोलर मास के इक्वल होता है। इट मींस 14 + 3
यानी कि 17 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ मास, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैव मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। अगर हम एटम कंसीडर करते हैं तो हम वहां पे एटॉमिक मास के इक्वल करेंगे, और अगर हम मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं तो वहां पे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बच्चों, ये समझ में आया? अभी इसके बाद बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब फिर वही सिस्टम है, सब कुछ है, मेरी दुकान है, आप मेरे पास आते हो और आप आगे कहते हो कि सर मुझे 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए, लेकिन आपको काउंट करके देना है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर देना है, आपको वजन करके नहीं देना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सिंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस हमारा क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, विच हैव नंबर इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर, जो कि अवोगाद्रो नंबर के इक्वल हो, और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं आपको 6.022 इंटू 10⁻23 भी मिलेगा, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सबसे पहले इसको अवोगाद्रो महोदय ने आइडेंटिफाई किया था। सिंपल, जैसे आप टर्म्स पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास में क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास विच इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो उसी कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट में कार्बन के जितने नंबर आते हैं वही अवोगाद्रो नंबर कहलाता है, और वो इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वजन कितना हुआ? बोले सर 8 ग्राम। अब हम आपको कहें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन एटम का कुल कितना नंबर होगा, तो वो इक्वल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 के। और यहां पे एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल टास्क होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है, कि अगर हम यहां पे एटम टर्म यूज करेंगे तो नंबर्स में भी एटम ही यूज करेंगे। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम, या यहीं पे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये पॉइंट समझ में आना है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कुल ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, तो वो इक्वल होंगे अवोगाद्रो नंबर के 6.023 इंटू 10⁻23। अवोगाद्रो नंबर को n0 से भी डिनोट किया जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कुल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स होंगे। यहां मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हम मॉलिक्यूल टर्म ही यूज करेंगे, तो वो भी सिंपल होगा 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां भी मॉलिक्यूल टर्म यूज करेंगे, इतना ही मॉलिक्यूल होगा, चाहे हम एटम लें, चाहे मॉलिक्यूल लें, चाहे आयंस लें। 1 मोल ऑफ द एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, इधर एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, whatever is equal to Avogadro number, is equal to Avogadro number. Then 1 mole of O2 molecule that contains 6.023 into 10⁻23 oxygen molecule in number. If we consider 1 mole of NH3, it is also equal to Avogadro number 6.023 into 10⁻23 NH3 molecule. Is it? Now यही पे बस इसको समझना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो वी नो दैट 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 O2 molecule, and 1 O2 molecule contains 2 एटम। सिंपल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम को कंटेन करता है। टोटल आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं? बोला सर हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? सिंपल,
2 इंटू 6.023 इंटू 10^23, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? नाउ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बहुत ही सिंपल फिनोमेनन है और ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन है कि किसी भी गैस का एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm होता है। कहीं कहीं थोड़ा सा एक क्राइटेरिया डिफरेंट होता है प्रेशर के टर्म में, यहाँ पे एटीएम और बार, तो एक एटीएम में 1.013 बार होता है, वहां पे अगर हम बार ले लेते हैं तो हमारा एनटीपी में कंसीडर कर लिया जाता है। थोड़े अलग अलग केसेस होते हैं, बट सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इन्हीं क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि एट एनटीपी एसटीपी पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर और डीएम क्यूब और 22,400 ml और सीएम क्यूब। सिंपल है कि अगर हमें एक मोल सब्सटेंस, किसी भी एक मोल सब्सटेंस को वॉल्यूम के टर्म में कंसीडर करना होगा तो वो इक्वल होगा 22.4 लीटर। नाउ यहां पे कुछ फॉर्मूलेस दिए गए हैं जहां पे दिस इज n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर गिवन मास है, अगर वो मास दिया हुआ है तो उसके मोलर मास से या उसके एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर देंगे तो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक, उसका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन N नॉट वेयर कैपिटल N इज नंबर ऑफ द पार्टिकल। नंबर ऑफ द पार्टिकल मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी को अगर आप नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम W/M यानी कि ये भी रख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला, सिंपल एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग सारे क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हालांकि आप ये सभी चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा सा ये सब मौका मिला है तो मैंने एक सिंपल सा वीडियो बनाया है। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो कुछ भी टॉपिक्स बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि ये इस टॉपिक पे सर एक वीडियो आपके थ्रू बनना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इसमें मैं ज़रूर वीडियो बना के करूँगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए गुड डे।